अब हम देखते हैं, वो रियल कॉज देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने से क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है एक्चुअली। हम अब कर रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मूविंग कंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मूविंग कंडक्टर। अब देखना जरा ध्यान से, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन मूविंग कंडक्टर क्या है। एक ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है ये। और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है जो मूव कर रहा है, दिस इज ए कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कंडक्टर है, इस कंडक्टर का मैं नाम लिख लेता हूं ए बी, ए बी कंडक्टर है। और मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर से नीचे की तरफ जाता हुआ, और ये आपका कंडक्टर हो गया। ये कंडक्टर, कंडक्टर इसमें ऐसे मूव करते हुए जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए, इंटरसेप्ट बोलेंगे हम इसे, इंटरसेप्ट करते हुए। ठीक वैसे ही समझ लीजिए जैसे कि आप बारिश में भागे चले जा रहे हो, बारिश की बूंदें ऊपर से पड़ रही हैं और आप उन्हें काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करी मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव, जो चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है। अब जरा ध्यान से देखना, जब ये कंडक्टर मूव कर रहा है, देखिए मेरा पेन मूव कर रहा है, जब ये पेन मूव कर रहा है तो पेन के अंदर की रिफिल भी तो मूव कर रही है। जब ये कंडक्टर मूव करता है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मूव। हॉटस्पॉट थोड़ा चल जाएगा इसमें। 5 GB कौन सा मिल रहा है आपको, कौन सा प्लान है? वो कितने में लिया था सब्सक्रिप्शन? 401 में, उसका 3 GB। कौन सा नेटवर्क है? क्या? मतलब समझा नहीं। इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्टर, कंडक्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगने लगती है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। कैसी लगेगी लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स? बहुत ध्यान से देखना। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है। मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ये मैंने कर लिया। और ये हो गई आपकी क्या, अंगूठा, अंगूठा हो गया ए की तरफ को। अंगूठे की डायरेक्शन कहाँ जा रही है मेरी? टुवर्ड्स ए जा रही अंगूठे की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डायरेक्शन शो होती है फोर्स ऑन पॉजिटिव पार्टिकल। ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, ये मिडिल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ मोशन है मिडिल फिंगर ये, और ये आ गया आपका फोर्स की डायरेक्शन ए की तरफ को, बी से ए की तरफ को फोर्स लगी, लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है ऑन पॉजिटिव पार्टिकल। हमारा पार्टिकल पॉजिटिव नहीं है, हमारा पार्टिकल है निगेटिव पार्टिकल। तो इसलिए लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो आई है उसके अपोजिट आएगी। दिस इज लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, एफ एम, एम लिख दिया मैंने इसको। तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है ए से बी की तरफ को, तो क्या होगा, कुछ ये इलेक्ट्रॉन जब बी की तरफ को फोर्स लग रही तो यहां चला जाएगा, बी पर पहुंचा तो बी पर नेगेटिव चार्ज हो गया, लेकिन ए से तो दूर हट गया है, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना।
बी पर निगेटिव चार्ज आ गया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और ए पर पॉजिटिव चार्ज आ गया 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। करेक्ट। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, जब ए और बी के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ए पॉजिटिव है हायर पोटेंशियल पर, बी नेगेटिव है लोअर पोटेंशियल पर, तो क्या हुआ, मैं कैसे बनाऊं इसको, पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया, ए से बी की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। पेंसिल चला रहा हूं तो इसलिए आपको शायद साफ ना दिख रही हो, क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीजें बनानी इसलिए पेंसिल यूज कर रहा हूं। तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया ई वेक्टर, कहां से कहां स्टैब्लिश हो गया है, ये स्टैब्लिश हो गया ए से बी की तरफ को, ए से बी की तरफ को। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां पहुंच गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो और भी बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहां और भी बहुत ढेर सारे हैं। तो क्या हो गया, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, उन सब के ऊपर एक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ए से बी की तरफ को, और वो सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे कहां, बी पर जाकर। एक और इलेक्ट्रॉन जाकर बी पे इकट्ठा हो गया, एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया ए पर, एक और इलेक्ट्रॉन जाकर बी पर रुक गया, एक और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया कहां, ए पर। और इस तरह से ये जो एंड है बी, बी एंड मोर पॉजिटिव, ए एंड मोर पॉजिटिव, बी मोर एंड मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। और इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर होता चला जाएगा। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, चलो मैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे वापस क्या जाऊं। अब यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया, कहां, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया ए टू बी, ए से बी की तरफ को। फिर से एक बार दोहराऊंगा, आपके कई जगह आपको सुनने को मिलेगा, किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, बुक्स में लिखा हुआ, कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। कई जगह किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टैब्लिश हो जाता है, 0 वीरो से कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया यहाँ। अब ध्यान से देखिए, ये चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है। देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन तो जाकर बी पर इकट्ठे हो गए, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अभी यहाँ ढेर सारे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जाकर बी पर इकट्ठे हो जाए, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी पर पहुंच जाए, इतनी तकड़ी फोर्स नहीं लग सकती। तो अभी कुछ इलेक्ट्रॉन और हैं जो यहाँ इस कंडक्टर में घूम फिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंडक्टर लगातार चल रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगी, कहां से कहां फोर्स लगेगी, ए से बी की तरफ को फोर्स लगेगी, ए से बी की तरफ को फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ को, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है, कहां से कहां, एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है। याद कीजिए, फोर्स ऑन ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होती है। मुझे तो यूं समझ में आता है, क्या बोलो सर, कभी तो कहने लगो सेम डायरेक्शन, कभी अपोजिट डायरेक्शन, कब मुझे तो यूं ही पता नहीं चलता है कब क्या कहो। मुझे उस बच्चे की बहुत याद आती है बेचारा, और अनफॉर्चुनेटली वो 12th क्लास कर ही नहीं पाया। नहीं नहीं, वो 12th क्लास ही नहीं कर पाया, उसे यूं ही समझना आया कि क्या पढ़ा रहे हो, तो समझ 12th क्लास नहीं कर पाया। क्योंकि मुझे मेरी मुलाकात उसके बाद में हुई है उससे 1-2 बार, हालांकि वो अच्छे पैसे कमा रहा है इस वक्त, और अगर पढ़ लेता तो शायद उतने अच्छे पैसे ना कमाता। अब ये तो छोड़ो क्या कर रहा है, काम कर रहा है अपना, उसने काम जोड़ लिया, सही काम जोड़ लिया। तो एक फोर्स लगने लगी इस पर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, दो फोर्सेस हैं, एक तो मैग्नेटिक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, और एक फोर्स लग रही है लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। एक लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, एक लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना इसे।
लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितनी है? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी बी साइन 90। 90 क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है। ध्यान दो जरा, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन और वेलोसिटी है इन द प्लेन, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो ये तो हो गई आपका सिंपली कितना, ये तो सिंपली हो गया क्यू वी बी। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगी? क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या माइनस ई इंटू ई मैं लिखूं इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगी। ये कौन सी? लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखना जरा ध्यान से, यहां इस फॉर्मूले में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यू कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है वी कांस्टेंट है, और बी मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है चल रहा है वो भी कांस्टेंट है। तो ये वाली फोर्स तो बढ़ नहीं रही बिल्कुल भी, ये तो अपनी जगह फिक्स है। लेकिन यहां अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू देखें तो अगर E की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ेगी। अब E की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ध्यान से समझना। जब एक इलेक्ट्रॉन ए से बी पर गया, हाँ जी, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा वैसे वैसे लॉरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती चली जाएगी। अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब पहला इलेक्ट्रॉन, भाई, जब पहला एक इलेक्ट्रॉन ए से बी पर पहुंचा तो हल्का सा चार्ज था, हल्का सा चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है किसी को क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताई दूं, देखो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो, क्यू बाय, बोलो, है E इज इक्वल टू था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते रहोगे इन दोनों प्लेट्स पर वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां स्टैब्लिश हो चुका। अब एक इलेक्ट्रॉन गया ए से बी की तरफ तो चार्ज दोनों तरफ हल्का हल्का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हल्का। दूसरा इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ चला गया तो चार्ज बढ़ गया दोनों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग। तो लगातार ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाते रहेंगे, ए से बी की तरफ जाते रहेंगे, तो क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्ट्रॉन्गर 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 होता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता गया तो फिर इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स भी बढ़ती गई, जबकि मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नहीं बढ़ रही। मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स अपनी जगह फिक्स है, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स लगातार बढ़ती चली जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा बहुत जल्द, वो टाइम आ जाएगा जब मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के इक्वल हो जाएगी बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स, और फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन फर्दर इसमें मूव नहीं कर पाएगा। बस जितने ए से बी तक जाकर जा सकते थे वो चले गए, और फिर फर्दर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अगर जाना चाहे, भाई से सामने यहाँ दिखाई दे रहा मजेदार लड्डू वड्डू पेड़े वेड़े बट रहे हैं यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हो चुका, अब कोरोना का टाइम चल रहा है, भीड़ हो गई यहाँ पे पहले यहाँ भीड़ हो चुकी है, अब नहीं जाना वहां पर। इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स और मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई। तो इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। हम केवल मैग्नीट्यूड यहां लिख रहे हैं, E इंटू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, सॉरी, E इंटू ई इज इक्वल टू क्यू बी, तो V है E है, ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन कर दिया, E इज इक्वल टू क्यू इंटू बी, क्या लिख रहा हूं मैं, क्यू भी हो गया। अब याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, बस यही तो सारी मुसीबत है फिजिक्स में, कि पिछली बातें बहुत सारी यूज होती हैं, पिछली बातें सारी अगर मैं बताने लगूं तो बड़ा खराब मामला। इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आपने लगा दिया सेल वेल से किसी भी तरह से, इसकी लेंथ है L, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाता था, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, V बाय L। तो अब ये इलेक्ट्रिक वही वही कंडीशन यहाँ है, इस पूरे कंडक्टर की जो लेंथ है, इस पूरे कंडक्टर की लेंथ है कितनी, इस पूरे कंडक्टर की लेंथ है L, तो फिर
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E बाय एल, क्यू बाय, मैं E ना लिखूं भाई, इसे मैं भी V लिख दूं, V बाय एल इज इक्वल टू क्यू बी। तो यहां से V कितना निकल कर आएगा, क्यू बी एल। अब भी मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं, मैं अब भी मैं मिस्टेक कर रहा हूं भाई, हाँ ये रहा। हाँ। लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है, E इंटू ई, ये कितना है, ई वी बी। ओके, स्मॉल ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो E इज इक्वल टू बचा वी बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, V बाय एल इज इक्वल टू वी बी। और अब आपका V बचा बी, वी बी एल, किस में आएगा, ये वोल्ट में आएगा। ये क्या है, ये है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और ये वाला क्या है, ये है वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी। अक्सर वाइवा में इस तरह की बातें पूछ ली जाती हैं, बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन बताओ, आपने खटाक से फॉर्मूला पकड़ाया, V इक्वल्स वी एल बी। अब यदि इसमें V दो बार आ रहा है, इसमें ये कौन सा V है, ये कौन सा V है, अब चुप, ये कौन सा V है, चुप, हाँ सर वेलोसिटी है। और ये वाला कौन सा, ये भी वेलोसिटी है। मजे आ गए, दोनों तरफ वेलोसिटी वेलोसिटी, काट पीट के अलग करो इन्हें। ये V है इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला V, और ये V है वेलोसिटी वाला V। वैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ को अक्सर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई से। मैंने यहाँ स्मॉल ई से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ स्मॉल ई पहले ही मैंने क्या ले रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रखा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रखा था, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट नहीं किया, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया। अक्सर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इससे आगे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ ई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, जहां कहीं हम वेलोसिटी के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें वेलोसिटी का यूज नहीं करना, वहां हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुई, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ VLB. VLB volt is the induced EMF across a conductor moving in magnetic field perpendicular to it. अगर परपेंडिकुलरली मूव ना कर रहा हो, अगर परपेंडिकुलरली मूव ना कर रहा हो, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा VBL साइन थीटा, क्योंकि हम वेलोसिटी का साइन कंपोनेंट हमें लेना पड़ेगा। यहां थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल यहां आपको लेना पड़ेगा। समझ आई बात, ये आपका बन गया मैग्नेटिक फील्ड में चलते हुए कंडक्टर के अक्रॉस इंड्यूस होने वाला वोल्टेज, ईएमएफ। ये तब जब कंडक्टर आपका मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये तब जब कंडक्टर मूव कर रहा है एट एनी एंगल। ध्यान से देखिएगा, अगर इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 या 180 हो जाए, मतलब कंडक्टर आपका मूव करने लगे, कंडक्टर मूव करने लगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और अपोजिट टू फील्ड, इन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। ये कंडक्टर है, ये अभी तो हम इसको मूव करा रहे हैं ऐसे, ये आपकी मैग्नेटिक, ये मेरी उंगली इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंटरसेप्ट करके आगे बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को काटते हुए आगे बढ़ रहा है, जैसे कि ऊपर से बारिश गिर रही है और बारिश में आप भागे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कंडक्टर मूव करने लगे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर आने लगे या मैग्नेटिक फील्ड में नीचे जाने लगे, ये मैग्नेटिक फील्ड था, कैसे था, मैग्नेटिक फील्ड था परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, और परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन ही ये मूव करने लगे, तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी, थीटा की वैल्यू 0 होगी, इंड्यूस्ड वोल्टेज 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, 0। इसका मतलब अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव कर रहा है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब इसके सिरों पर कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, भले ही कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना हो। ये इतनी बात समझ आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, एक 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 इंटरप्रिटेशन और है यहाँ पर, एक समझने की बात और है, V इक्वल्स VLB। अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ है, अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुआ, वेलोसिटी 0 है, तो फिर उसका कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, 0। यही तो गड़बड़ कर रहे थे सारे फेराडे,
वो रुके हुए कंडक्टर्स के साथ काम कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा था। तो क्या हुआ, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रुक जाएगा तो लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स लगेगी क्या? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स में तो वेलोसिटी चाहिए। जब लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी तो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा ए से बी की तरफ को? नहीं जाएगा जी, वहीं रहेगा जहां है ये। जब ए से बी की तरफ को नहीं जाएगा तो यहाँ वोल्टेज क्यों डेवलप होंगे? वोल्टेज बिल्कुल भी डेवलप नहीं होंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक बेसिक चीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटना। ये दो मैं बना रहा हूं, देखो ये मेरे दोनों पेन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनटू द प्लेन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये कंडक्टर ऐसे आगे बढ़ रहा है, इन मैग्नेटिक फील्ड को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। ऊपर से बूंदे गिर रही हैं आसमान में से, बारिश गिर रही, उन्हें इंटरसेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई कंडक्टर इंटरसेप्ट नहीं करेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां नहीं आने वाला। ठीक है, आगे हम इसको कल करेंगे अभी और